इजराइल, फिलिस्तीन और हमास के बीच जारी इस युद्ध में अब नए मोड़ आ रहे हैं। साथ ही ये लड़ाई लगातार अपने नए चरम को छू रही है। अब हालात ये हैं, युद्ध में घायल हुए गाजा पट्टी के आसपास के लोगों को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां पर बम फेंक दिए गए, वहां पर मिसाइलें गिरा दी गई, जिसमें 500 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। और अब इस हालात के बाद एक नया अपडेट ये है कि इसमें अमेरिका, लेबनान समेत कई देश आ गए और अमेरिका ने तो सीधे तौर पर जो बाइडेन, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है, वहाँ पहुँचकर ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं और हमास का सत्यानाश होकर रहेगा। हमास को ये चेतावनी इसलिए भी दी गई है क्योंकि कल यानी गाजा के अल अहली अरब हॉस्पिटल में एक हमला हुआ जिसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा मरीज मारे गए। अस्पताल में हुए इस हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देश भी इसका सीधा आरोप इजराइल पर डाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल और उनके डिफेंस फोर्स ने इस हमले की निंदा करते हुए उल्टा हमास को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। इजराइल ने तो दावा यहां तक किया है कि PIJ ने गलती से उसका रॉकेट जो छोड़ा था वो गाजा के अस्पताल चला गया और उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोग हलाक हो गए। इजराइल के इस दावे के बाद PGI चर्चा में आ गया है और लोग सवाल पूछ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये PGI और ये इस्लामिक जिहाद है क्या, ये किस नई मुसीबत का नाम है जिसने अपने ही अस्पताल, अपने ही देश के लोगों के ऊपर रॉकेट गिरा दिया और उसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब आपको बताते हैं PIJ है क्या। दरअसल इसका नाम है फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, जिसे अमेरिका की ओर से आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। यह हमास का एक राइट हैंड कह सकते हैं। ये संगठन इजराइल को मान्यता तक नहीं देता है। संगठन इजराइल को दुश्मन मानता है। PIJ के संस्थापक मिस्र के पढ़े फथी सकाका और अब्द अल अजीज अवदा थे, जो मिस्र मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हुए थे। 1970 के दशक में दोनों का ब्रदरहुड से मुंह भंग हो गया था और इनको लगा कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर ब्रदरहुड गंभीर नहीं है। ऐसे में शाकाकी अवदा ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और इसी लड़ाई को लड़ने वाले संगठन का नाम PIJ रखा। ये संगठन उस वक्त चर्चा में आया जब 1981 में राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या के बाद मिस्र सरकार ने PIJ की कार्रवाई को बैन कर दिया था। PIJ ने गाजा पर अगस्त 1987 को एक इजरायली सैन्य पुलिस कप्तान तक की हत्या कर दी थी और ये मामला खूब गूंजा था। उस वक्त इजराइल ने पलटवार करते हुए इस संगठन के कई नेताओं को मारा था। इसके बाद भी PIJ की गतिविधियां जारी नहीं। PIJ एक ऐसे संगठन के तौर पर जाना जाता है जो इजराइल पर हमला करने को प्राथमिकता देता है और मौका मिलते ही गौरिल्ला वार शुरू कर देता है। वो सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाओं से बचता है, लेकिन उसका हिंसा वाला रास्ता हमेशा जारी रहता है। मिस्र के बाद लेबनान ने भी इस ग्रुप को निष्कासित कर दिया। इसके बाद शाकाकी ने सीरिया के दामिश्क में अपने इस संगठन को स्थापित किया और बताया जाता है कि यह संगठन अब वहीं से ऑपरेट करता है। फिलहाल दामिश्क से ही ये चल रहा है। फिलिस्तीन के पक्ष और इजराइल के विरोध के बाद वाले हमास के मुकाबले PIJ कई मामलों में अलग है। हमास राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय है और उसके लोग दुनिया भर में फैले हैं और उसके समर्थक भी पूरी दुनिया में फैले हैं। दूसरी ओर इस्लामिक जिहाद गाजा में ना तो कोई सामाजिक काम करता है और ना ही उसकी कोई राजनीति में दिलचस्पी है, ना ही राजनीतिक भूमिका निभाता है। दोनों समूहों में ये बात समान है कि दोनों ही इजराइल का विरोध करते हैं और जमकर करते हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद मिलकर फिलिस्तीन में टेरर कैंप भी चलाते हैं और इसी का परिणाम है कि अस्पताल का आरोप अब इस ग्रुप पर लग रहा है। आपको बता दें कि जो बाइडेन आज इजराइल पहुंचे और उन्होंने वहीं से इस ग्रुप को टारगेट करते हुए कह दिया कि इस जो अस्पताल में जो हमला हुआ है, इस हमले में किसी भी प्रकार का इजराइल का हाथ नहीं है, ये किसी और ने किया है और ये किसी और का करा धरा है। जबकि इजराइल साफ कह चुका है कि ये हमास और उन्हीं के लोगों का काम है, उन्हीं की ये रॉकेट है। इसको लेकर के अब इजराइल UN में भी सबूत पेश करने की बात कह रहा है और उनके विभागों और उनकी सेना ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि एक ऑडियो उनके पास है जो ये बताता है कि ये रॉकेट उन्हीं का है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।